सभी को जय सेवा। मैं हिंदी में बोलूँगा तो और थोड़ी बातें करने में और अच्छी सुविधा होगी। तो आज हम बैठे हैं और ये मुहिम हम काफ़ी समय से अविनाश भैया और आरती परते दुर्गा ताई इनकी अगुवाई में काफ़ी समय पहले से चले आ रहा है और कोशिश इनकी यही रही कि हमारा समाज कैसे एकजुट होए। वही अविनाश भैया ने बताया कि सभी समाजों का संगठन है, वो अपने समाज का परिदृश्य देखते हैं, उनको कैसे उनके हक और अधिकारों को हक और अधिकार मिले, उसके लिए वो समय समय पे अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। या वो जिला स्तर में हो या राष्ट्रीय स्तर में हो या गांव स्तर शहर स्तर में हो, तो वो अपनी तरफ से अपनी संगठन के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ें करते हैं। तो इनका भी यही कोशिश रहा कि यार हमारा समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी आप सब जानते हैं कि हम गायकी कहने के लिए है ना, लेकिन कहीं ऐसा मतलब लाइट में नहीं है गायकी समाज। आप देखेंगे जो संविधान के अनुच्छेद 342 में जो मध्य प्रदेश शासन का जो गजट है उसमें जो ट्राइबल कास्ट सूची है उसके अनुक्रमांक 16 में गोंड जाति की 43 उपजातियाँ है ना, जिसमें अपन गायकी भी है, गायकी है और एक थाटिया है। तो उसमें हम थोड़ा उलझ रहे हैं, तो आगे अपन उसकी एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। वो तब तक रास्ता नहीं निकलेगा जब अपन ऐसे बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं होगी, है ना। तो ऐसे बैठेंगे, चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं हम आगे उस मुकम्मल तक पहुंचेंगे कि हम सब एक है, लेकिन वो दो चीज़ों में बंटवारा हुआ है, कौन क्या लिखेगा वो समझ में नहीं आ रहा है ना। तो जिसके कारण हमारी जो अभी का जनरेशन है उसको कई कई दिक्कतें भी आ रही है, नौकरी पेशा और ये सारी चीज़ों में, और आगे भी होगा। तो ये सारी चीज़ों पे हम माने कि एकजुट होंगे और हमारा जो एक उद्देश्य होगा, उद्देश्य पे काम करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम समाज को एक उस नक्शे पे लेके आएंगे, उस पटल पे लेके आएंगे कि लोग हमें जाने, यार कोई गायकी समाज है जो अपनी समाज के लिए कुछ एकजुट है। तो मैंने कि आज आवश्यकता है एकजुट होने का। हमारा समाज जो गायकी है, कई लोगों के नज़रों में ऐसा है कि गायकी एक गाय चराने वाला है, जीवनी मांगता है और अपना गुजर बसर करता है, ऐसी धारणाएं हैं, है ना। तो ऐसी धारणाएं हैं और वो वास्तविक स्थितियां भी हमारी समाज की जो लगभग 98% जो परिवार है ऐसा ही गुजर बसर करता है। कुछ सक्षम जो 2% लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनकी जो पहली की पीढ़ियां हैं वो थोड़ी शिक्षित थी, तो उनका आने वाला जो अब का पीढ़ी है थोड़ा सक्षम हो गया है, नौकरी पेशा में हो गया, कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे 2% जो लोग हैं वो थोड़े सक्षम हुए हैं। ऐसे 98% हमारा जो है कहीं मजदूरी कर रहा है, खेती बाड़ी में उतना है नहीं है, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ अपना गुजर बसर कर रहा है। तो कैसे हमारा जो गायकी समुदाय है वो कैसे आगे आए, तो उसके लिए तो एकजुट होनी पड़ेगी। और ये मुहिम हम लगभग सभी 8 ब्लॉक में ऐसी ग्रुप्स बन गए हैं और अभी हमने बैतूल ब्लॉक में मीटिंग की है, उसके बाद अभी आटनेर आपका ये भीमपुर में कर रहे हैं। ऐसे बारी बारी से अलग अलग ब्लॉक में हम मीटिंग करेंगे और कोशिश यही है कि कैसे हम अपने समाज को एकजुट करें और अपनी समाज का जो मूल्य है उसको बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करें, वो एक कोशिश है। तो एकजुट होने की आवश्यकता इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो 98% समाज है उसको उसके हक और अधिकारों को हम संगठन के रूप से कैसे सुनिश्चित करें। माने कि एक गांव है, ठीक है, भीमपुर एक ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में रहने वाले जो लोग हैं हमारे, उनको जो योजना है, शासन की योजना है, वो कैसे उपलब्ध हो, उसकी हम संगठनात्मक रूप से पैरवी कर सकें, है ना।
तो सरकार की योजनाएं जब बच्चा माँ के गर्भ में पलता है तब से सरकार की स्कीम शुरू होती है, तो अंतिम संस्कार तक इतनी योजनाएं, जो 402 योजनाएं संचालित है, वो योजनाएं का उनको लाभ मिल सके और वो अपने परिवार का विकास कर सके और सबकी बराबरी पे आ सके। तो एक कोशिश ये है, तो हमारी कोशिश है कि हम अभी संगठन को मजबूत पहले करें। संगठन को मजबूत होने के लिए हमें एकजुट होनी पड़ेगी। एकजुट होने के लिए हमको गांव-गांव, ब्लॉक